हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अभी रिसेंटली मैंने प्रिपरेशन टिप्स की वीडियो डाली थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट में बहुत ही सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड वाले यहाँ पर क्वेश्चन को ज्यादा घुमाते फिराते नहीं है, तो उनका आंसर लिखना आसान हो जाता है। तो हम एक नई सीरीज लेकर आ गए हैं यार फिजिकल एजुकेशन के लिए। आपके जो चैप्टर हैं उसके जो पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। मतलब पास्ट 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे होंगे एंड हु नोज आपको यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल एजुकेशन। तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा। तो भाई योगा एंड लाइफस्टाइल में पहला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मेंशन एनी 4 पॉइंट्स टू शो द इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ आसन। अब इसको हम देख लेते हैं। उनने 4 बोला, भाई मैं आपके लिए 8 पॉइंट्स लेकर आ गया हूं। पहला है भाई हमारी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को इंप्रूव करता है, हमारी जो मसल है वो और स्ट्रांग हो जाती हैं, हमारे बोन्स और जॉइंट्स और स्ट्रांग हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंक्रीज हो जाता है, प्रीमेच्योर एजिंग से हम बच जाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है और हमारा एक अच्छा पोस्चर भी डेवलप हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप चाहे तो इन्हीं से आंसर लिख सकते हैं, आपका मन है तो आप कोई और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर हमारा पहला आ जाता है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन आसन्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर। इस क्वेश्चन को और अलग तरीके से लिख सकते हैं, आपसे आसन रिलेटेड कुछ भी पूछा जा रहा है, आसन का मीनिंग पूछा जा रहा है या शॉर्ट नोट लिखने को बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो कैसे हमारी मदद करता है, तो आप यही आंसर लिखेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। तो भाई देखिए, आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम बहुत सारी चीजों पर, इंटरनेट हो गया, वर्चुअल कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, इन पर बहुत डिपेंड हो गए। तो इसके कारण क्या हो रहा है भाई, हमारी जो पूरा रूटीन है वो अस्त व्यस्त हो गया है, हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो हमारी हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है, हम बीमार पड़ते हैं, बहुत सारी डिसीजेस हमको घेरने लगती हैं। तो ऐसे में बिल्कुल हम आसन को एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तरीके के बेनिफिट्स हमें दे रहा होता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल हमें अपनाने में मदद करता है और बहुत सारी डिसीजेस से हमको बचाता है। मैंने आपको प्रिपरेशन टिप्स वाली वीडियो में बोला था कि अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो यहाँ पर 2 मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर हम अकॉर्डिंग टू पतंजलि बात करते हैं तो आसन मीन स्थिर सुखम आसनम और दैट पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी, याद रखिएगा। फिर अगर हम ब्राह्मण उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद में हमको दिया हुआ है भाई, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसन। भाई आसन हमारी बॉडी का एक ऐसा स्टेट है जहां पर हम इजीली पोजिशनड हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आसन की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला है मेडिटेटिव आसन, दूसरा है रिलैक्सेटिव आसन और तीसरा है करेक्टिव आसन। अब यहीं पर आपको नहीं रुकना है, अगर क्वेश्चन में बेनिफिट्स बोला गया है तो मैंने आपको इससे पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में बेनिफिट्स बताए हैं, वही यहां पर आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय योगा, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और, अभी मैंने आपको आसन के बेनिफिट्स बताए थे तो मैं आंसर आपके लिए शॉर्ट में लेकर आया। अगर बोर्ड में आता है कि कोई 2 ही बेनिफिट समझाइए तो उनको आपको सेंटेंस के रूप में फॉर्म करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत आप अपनी लैंग्वेज में उनको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट नहीं लिखना है, हमको वर्ड लिमिट फॉलो करना है, मेरा काम एक्सप्लेनेशन का है, इसलिए मैं आपके लिए पॉइंट्स में आंसर लेकर आ गया हूं। तो भाई देख लेते हैं कि योगा का मतलब क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो योगा भाई हमारा ड्राइव हुआ है संस्कृत वर्ड से जो है युज, जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन। अगर हम पतंजलि की बात करते हैं तो उसने युज को डिस्क्राइब किया कि भाई माइंड को कुछ इस तरीके से स्टेबलाइज करना जिससे भाई सोल एंड गॉड का यूनियन हो सके, मतलब यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, याद रखिएगा। इसका सिंपल मीनिंग होता है भाई कि हमारे बॉडी माइंड और स्पिरिट की यूनिटी है। इसके बाद भाई अगर मेनली हम बात करते हैं कि योगा की पावर कहां पर लाया करती है, तो इसकी सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में लाया करती है। टोटल योगा के 8 एलिमेंट्स हैं। अगर आप ये एलिमेंट्स के नाम याद कर लेते हैं तो चेकर को मजा आ जाएगा, तो एक बार देख लीजिएगा। आपके सिलेबस में नहीं है एलिमेंट्स ऑफ योगा, लेकिन अगर बनता है तो उसमें बुराई क्या है, बहुत ही ईजी है। उसके योग बाद भाई सिंपल सी चीज, योगा का एक इंपॉर्टेंट रोल है जिससे हम एक हेल्दियर लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ओबेसिटी, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स एंड कॉजेस, हाउ टू प्रिवेंट इट, मेंशन एनी 3 आसन्स टू क्योर और प्रिवेंट इट। आप बोल रहे होंगे भैया आपने तो एक क्वेश्चन में ही सब कुछ डाल दिया। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। आप अपना सैंपल पेपर चेक कर सकते हैं, पुराने 10 ईयर के पेपर चेक कर लीजिए। योगा से सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो यही वाले हैं। इनमें टोटल 5 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। बोर्ड एग्जाम में कोई एक चीज भी पूछी जा सकती है, पांचों भी पूछी जा सकती है, 2-3 भी पूछी जा सकती है। जैसे मीनिंग, आप ओबेसिटी से क्या समझते हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। आप इसके सिम्टम्स बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन है। कॉजेस बता दीजिए, प्रिवेंशंस बता दीजिए, या फिर ट्रीटमेंट या फिर क्योर बता दीजिए। ये पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक की आपको बनना चाहिए। जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके लिए आंसर ले आया हूं, उससे आपको बहुत आसानी होगी। बहुत 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 ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत सोचिएगा कि भैया ने तो पूरे ही क्वेश्चन डाल दिए, अब तो हमारा चैप्टर ही हो गया है। ये क्वेश्चन बोर्ड में सबसे ज्यादा आते हैं, ये आपसे बनना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं, आप सबको मीनिंग मालूम है कि फैट्स का एक्सेस में अक्यूमुलेट हो जाना हमारी बॉडी में, जिससे हमारा बॉडी वेट एकदम से बढ़ जाता है। मोटापा हम हिंदी में बोलते हैं। तो भाई आज के समय ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया भर में है, बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं। ये मेनली है भाई, हमारी डाइट वगैरह सही नहीं आ गया, अभी हम देखेंगे। तो जनरली अगर हम बात करते हैं ना, तो कोई भी ऐसे व्यक्ति को ओबेसिटी का शिकार माना जाता है जिनका बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा है, उनको हम ओबीस मानते हैं, उनको हम ओबेसिटी का शिकार मानते हैं। ये अपने आप में कोई डिसीज नहीं है। बोर्ड में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये डिसीज है, तो ये अपने आप में डिसीज नहीं है, लेकिन इसके कारण बहुत सारी डिसीज हो जाती हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। इसके बाद भाई मैंने सिम्टम, कॉजेस, प्रिवेंशन या फिर हेल्पफुल आसन की बात करते हैं। इन तीन में 3-3 पॉइंट्स डाल दिए। आप अपने हिसाब से और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में जैसा है उस हिसाब से लिख सकते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं कि भाई जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो बहुत थका थका महसूस करेंगे। आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। आपके वेस्ट में, एब्डोमिनल में आपको एक्सेस फैट का डिपोजिशन देखने को मिल सकता है। कॉजेस क्या है भाई, वही फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, ओवर ईटिंग करना, जंक फूड खाना, ऐसा फूड खाना जो हेल्दी नहीं है। और भाई कुछ ग्लैंड्स हो गई, जैसे कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम हो गया, उनका फंक्शनिंग सही से ना होना। प्रिवेंशन का क्या है भाई, जो चीज कॉजेस हैं उनको अगर हम रोक लेंगे तो वो प्रिवेंशन बन जाएगा। हेल्दी डाइट, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज, स्टॉप एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, तो ये प्रिवेंशन आता है। हेल्पफुल आसन मैंने यहाँ पर डाल दी हैं, वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन एक्सेट्रा, आप देख सकते हैं। अगला आता है भाई, सेम क्वेश्चन है, अस्थमा रिलेटेड है ये क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकते हैं, कम मार्क्स के लिए, और अगर बड़े मार्क्स के लिए, ज्यादा मार्क्स के लिए आ रहा है तो पूरा एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको आ जाएगा अस्थमा क्या है, उसके सिम्टम्स या कॉजेस बता दीजिए, या अस्थमा क्या है उसको ठीक करने के आसन बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, लेकिन ये सब बनना जरूरी है। भाई अस्थमा का आप सबको मतलब मालूम है कि भाई जो हमारी एयरवेज होती है लंग्स की, वो नैरो हो जाती हैं। तो इस नैरोनेस के कारण क्या होता है भाई, एयर फ्लो सही से नहीं चल पा रहा होता है, तो इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमें उस इंसान में देखने को मिलती है। एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी डिसीज है ये। इन्फ्लेमेटरी डिसीज हमें देखने को मिलती है, मेनली ये है भाई, जो हमारा एयरवेल्स है ना वो स्वेलअप हो जाता है, एयरवेज में स्वेलिंग आ जाती है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अस्थमा आप सबने सुना होगा, बहुत कॉमन है आज के समय में। सिम्टम्स, कफिंग हो गया, हैवी ब्रीदिंग हो गया, अर्ली फटीग आ जाना, ये सब इसके एग्जांपल है। कॉजेस, जेनेटिक कॉजेस भी रहते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं। स्ट्रेस हो गया या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए, ये 3 मेजर कॉजेस आते हैं। आप मन से और भी लिख सकते हैं, कॉजेस की कमी नहीं है, सिम्टम्स की कमी नहीं है। प्रिवेंशन के भी बहुत तरीके हैं। आप पी में बिल्कुल टेंशन मत करिए, अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो मार्क्स नहीं कटते। जरूरी नहीं है कि उनकी मार्किंग स्लिप में जो कॉजेस दिए आपको भी वही लिखने पड़ेंगे। प्रिवेंशन, जो भी रूम, पिलो, बेड है भाई, उसको डस्ट फ्री आप रखिए। जो भी चीज अस्थमा को ट्रिगर करती है उनको अवॉइड करिए, प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। हेल्पफुल आसन में सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन एक्सेट्रा आ जाते हैं। इसके बाद भाई डायबिटीज का देख लेते हैं। तो डायबिटीज भाई एक डेंजरस कंडीशन है, हम सबको पता है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, रीनल फेलियर हो सकता है, विजन का लॉस हो सकता है एक्सेट्रा। सिंपल ये है कि भाई जब हमारी बॉडी सही मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है, या फिर अगर प्रोड्यूस कर रही है तो उसको सही से यूज नहीं कर पाती है, उसका सही से वर्क नहीं हो पाता है, तो डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज 2 टाइप का होता है। पहले टाइप में क्या होता है, बॉडी इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। दूसरे टाइप में क्या होता है, प्रोड्यूस तो होता है लेकिन उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती है। सिम्टम्स में फटीग होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ब्लड विजन होना। कॉजेज भाई मोटापा, जेनेटिक फैक्टर हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी हो गया। प्रिवेंशन के लिए भाई होल ग्रेन्स को खाइए, ईट करिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करिए, ड्रिंक्स, जेली, प्रोसेस्ड फूड एक्सेट्रा को अवॉइड करिए। आसन की बात करते हैं तो भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन एक्सेट्रा हमारे सामने आ जाते हैं। इसके बाद भाई हाइपरटेंशन क्या है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है भाई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, आप सबको पता है, ये भी आज के समय में कॉमन है।
हमारे हार्ट का काम क्या है भाई? ब्लड सप्लाई करना पूरी बॉडी में। तो भाई जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पुश होता है और हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इस कंडीशन में क्या होता है भाई कि जो ब्लड हमारा आर्टरी की वॉल के अगेंस्ट है ना, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ऐसे में हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। कोई भी ऐसा जन है जिसका ब्लड प्रेशर 140-90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से ज्यादा है, उसको हाइपरटेंशन का शिकार बोला जाता है। सिम्टम्स भाई क्या है? भाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, हेडेक हो गया, नोज बहुत ब्लीड करती है फ्रिक्वेंटली, हमारे सिम्टम्स हो गए। कॉजेस से भाई फिजिकल एक्टिविटी कमी होना, एक अजीब सी लाइफ होना जहाँ पर रूटीन वगैरह आप सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, डायबिटीज होना, स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत होना। प्रिवेंशन के लिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए, केन में फूड आता है या फिर फैटी फूड से एक्सेट्रा, इनको अवॉइड करिए। आसन की बात करते हैं, तड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। बहुत कॉमन चीजें, बीपी, अस्थमा आप सबने आज के समय में सुना ही होगा। इसके बाद भाई आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझे मालूम है आपको परेशान करता है, लेकिन ये भी बोर्ड में आता है, सैंपल पेपर में देखिए कितनी बार आया। पहला ये है भाई, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि उन आसन को एक्सप्लेन करिए जो इन चीजों को ठीक करने में मदद करते हैं, ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, जो भी हमने चीजें पढ़ी। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। या दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी एक आसन के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन, सीधे सैंपल पेपर से लेकर आया हूं, एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आपको इसके अलावा कोई भी आसन आ सकता है। अब आप बोल रहे होंगे भैया इंपॉर्टेंट वाले आसन बता दीजिए ना, आप 10 ईयर्स के पेपर चेक करिए, हर साल बदल देते, इतने सारे आसन है। तो आपको आसन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये भी आ सकता है, लिस्ट डाउन एनी 3 आसन्स यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा एंड राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ ईच। तो भाई कुल मिला के हर एक आसन आपसे बनना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि आसन के बारे में क्या बनना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्वियस बात है भाई, आपको आसन का नाम पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट पता होना चाहिए कि वो आसन क्या है, किस चीज के लिए काम आता है, पूरा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप आसन का एक शॉर्ट नोट लिखेंगे, फिर प्रोसीजर कि भाई उस आसन को करते कैसे हैं, उसके बाद बेनिफिट्स, उस आसन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, भाई हर आसन हर किसी के लिए नहीं होता है, तब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी वहां पर लिख रहे होंगे। 4 चीज आपने लिख ली, आसन में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये हमारा आसन का आता है। तो भाई योगा वाला हमारा चैप्टर है वो इसी तरीके का है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़े से मुझे मालूम है क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक चेक करिएगा, आप बोलेंगे हाँ भैया हर एक आसन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो अच्छे से करिए। बाकी जो मेन क्वेश्चन थे आसन के अलावा वो मैंने पूरे आपको बता दिए। वीडियो बड़ा करके टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। ये हमारा आता है भाई इस चैप्टर में। आगे वाले चैप्टर आसान है, उनसे क्वेश्चन थोड़े लिमिटेड है, वो भी हम कवर कर रहे होंगे। बाकी ऊपर आपके लिए यही वाली मैं प्लेलिस्ट डाल देता हूँ आगे के यूज के लिए, और प्रिपरेशन वाली टिप्स की वीडियो भी डाल देता हूँ, जरूर देखिएगा। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।